एक तो मदर एंड केयर हॉस्पिटल है वो काफी का बड़ा है, जो मेडिसिन का बजट है वो ना काफी है सर। यानी अगर आपको 2 रुपया चाहिए तो आप 50 करोड़ रुपये मिलता है, इस तरह इंक्रीज करके। देखिए मेरी बात सुने, आपका मेडिसिन का बजट इस तरह है, ये साल का बजट होता है। हमने भी उसी, आपने घर चलाना है, आपकी तनख्वाह जो भी है उसके अंदर घर चलाना है। अब दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन बजट हमारे पास वही है, हम उसको उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कहीं से कुछ कम कर लिया, कहीं ज़्यादा कर लिया, लेकिन उसके अंदर ही फ़िलहाल गुजारा करना है। मेजॉरिटी दवाइयाँ मिल रही हैं, मैं अभी भी 20-25 पेशेंट से मिल के आऊँ, हर एक को दवाई मिल रही है। कहीं पे इक्का दुक्का ज़रूर शॉर्टेज हो जाती है, जो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं महदूद वसाइल में जितना मुमकिन हो फ्री मेडिसिन दें। आपके एफर्ट से ये फेज 2 मुकम्मल हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बदकिस्मती आप देखें इस हॉस्पिटल की फेज 2 की, कि अभी इमरजेंसी जो पेशेंट्स बाहर जाते हैं, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के बॉर्डरिंग एरिया है और साउथ पंजाब के लोग, उनके लिए बेड वार्मर नहीं है सर। कम से कम खुदा के लिए यहाँ पर कम से कम ये देखिए, मैं आपको इमरजेंसी होनी चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एक इसका ब्रिज है जो कनेक्ट हो रहा है फेज़ 1 के साथ, वो अगले 5-6 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। बेड्स अवेलेबल है। अभी हम जो कर सकते थे हमने तो वो किया है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल खंडर पड़ी हुई थी जिसको कोशिश करके हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन अब आप मेरी बात देखें, अभी वहाँ से हमारे पास गुंजाइश निकलनी है, हम वहाँ पे इमरजेंसी बढ़ाएंगे, उसकी बिल्डिंग की भी कुछ चीज़ें ठीक होने वाले नहीं, या नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन बेहतर हो जाएगी। आप बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, हॉस्पिटल्स के मतलब विजिट हो रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ भी आ रहे हैं, मिनिस्टर भी आ रहे हैं, आप तो आप खुद भी आते हैं, लेकिन जो मेडिकल हॉल है ना, उधर मेडिसिन उन्होंने छुपा ली हुई है, मेडिसिन वो नहीं दे रहे, और मेडिकल स्टोर वगैरह इस पर कुछ करवाएंगे, ड्रग इंस्पेक्टर को कहें कि वो से चेक करें, कोई मेडिसिन पूछो जो फ्रीजर था वो सिर्फ स्कीन नहीं रखी जा सकती थी, उसमें केटली नहीं रखी जा सकती थी। चले नेक्स्ट टाइम मेरे वो रिडार में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम वो भी विजिट कर लूंगा। निश्तर के अंदर खत्म कर दिया गया। आपने अभी सुबह ही उधर आए थे डॉक्टर जोगेंद्र ग्राम साहब, उन्होंने कहा कि इसको फाल करवाते हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई सर? जिन्होंने आज मुल्तान वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का एक प्रोजेक्ट और कंप्लीट हो गया। ये जुलाई 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और पिछले चंद सालों से तकरीबन रुका हुआ था काम। और एक वक्त ये भी था जब हम, मेरे ख्याल है मार्च की बात होगी डेफिनेटली, या फरवरी की बात होगी, अप्रैल की बात, अप्रैल में जब आए यहाँ पे, तो इस बिल्डिंग एक खंडर सी बिल्डिंग थी और ठेकेदार भी उसका जा चुका हुआ था। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर ठेकेदार जब चला जाए तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है कि वो दोबारा से नया ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को लाना, सारा कुछ करना। तो अब ये 200 बेड का कार्डियोलॉजी का सेंटर कंप्लीट हो गया है। 2 फ्लोर इसके आउटडोर के हैं, 2 फ्लोर इसके जो हैं वो इंडोर हैं। और मेरा ख्याल है मुल्तान और इसकी पूरी साउथ पंजाब की बेल्ट को इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। 4 बेड की हमने सराय की भी आज ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम इसको भी जल्दी से जल्दी, कितने दिन में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह जी? दिसंबर में इंशाल्लाह उसको ख़त्म कर लेंगे, मैक्सिमम जनवरी मिड तक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे बलूचिस्तान, अभी भी देखें ऊपर बलूचिस्तान से पेशेंट आए हुए हैं, साउथ पंजाब के पेशेंट आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे पेशेंट, उनके पास जगह रहने की नहीं होती। तो जब लास्ट टाइम भी आए तो यहाँ पे जो सराय की हालत थी वो बड़ी ख़राब थी, तो उम्मीद है वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हॉस्पिटल से रिलेटेड तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत तसल्ली रहनी चाहिए, मुल्तान के लोगों को, रहने वालों को। अब आ जाएँ आप निश्तर 1 और निश्तर 2। निश्तर 2 भी कंप्लीशन के आखिरी मराइल में है। निश्तर 1 की रेनोवेशन जारी है। कितने % रेनोवेट कर रहे हैं सर? 8 वार्ड्स अब कर रहे हैं और 31 दिसंबर के बाद 12 वार्ड करेंगे। 8 वार्ड्स की अभी चल रही है। हम लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे देख के भी आए थे। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे उसके बाद 12 वार्ड और शुरू हो जाएंगे, तो उसकी भी रेनोवेशन कर रहे हैं। 1 अरब 13 करोड़ सर। तो रेनोवेशन आप लोगों के, फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। वहाँ पे इतनी बुरी हालत होती थी कि देख के दुख होता था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो हालत थी,
इंशाल्लाह ताला उसकी रेनोवेशन, उसकी एमरजेंसी वो भी फुल फ्लैज चल रही है। तो जो मेरे साथ टीम खड़ी है, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, CNW हैं, कमिश्नर हैं, बाकी सारी टीम है, ख़ास तौर पे यहाँ के एक्सीएन उसने बहुत मेहनत की है, बाकी सब लोगों ने जो जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई होप कि ये एक शहर के लिए बड़ा रिलीफ है। और जो बाकी ब्रिज का काम और बाकी चीज़ें चल रही हैं, मुझे उम्मीद है कमिश्नर साहब वो भी टाइम पे मुकम्मल कराएंगे, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका काम शुरू है, लेकिन मेरे लिहाज से वो स्लो चल रहा है। तो उसका भी मुझे उम्मीद है कि टारगेट डेट के ऊपर हमें ख़त्म करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।